जिहाद का एक नया रूप, मानवता को शर्मसार कर देने वाला जिहाद। मामला अयोध्या का है। लव जिहाद के लिए मुस्लिम माँ बाप के द्वारा अपनी ही बेटी को इस्तेमाल करने वाला देश का पहला मामला। जिहाद के लिए अपनी ही बेटी को इस्तेमाल कर रहे मुस्लिम माँ बाप। 11 सालों से हिंदू बनकर रह रही मुस्लिम माँ बाप की बेटी अनाथ बनकर हिंदू दलित जगबीर कोरी से की शादी। अनाथ महिला ने अपना नाम बताया पूजा। पूजा बनकर हिंदू दलित जगबीर से की शादी। हिंदू दलित के साथ किया कोर्ट मैरिज। शादी के बाद सभी हिंदू रीति रिवाज और पहनावों को अपनाया। शादी के बाद 2 बच्चों को भी दिया जन्म। पहले बेटे का नाम आयुष और दूसरी बेटी का नाम है सगुन। मई 2011 में हुई थी दोनों की शादी। 9 साल तक चलता रहा सब कुछ ठीक ठाक। 2020 में अचानक एक शख्स राजू बनकर आया सामने। खुद को बताया पूजा का भाई। फिर धीरे धीरे बदलने लगे हालात। पूजा ने धीरे धीरे अपने पहनावे में भी किया बदलाव। साड़ी की जगह पहनने लगी सलवार कमीज। घर में ही चुपके चुपके कुरान पढ़ना और नमाज पढ़ना शुरू किया। फिर अचानक उसके माँ बाप आए सामने और सामने आया पूजा का असली नाम। पूजा बनकर रही लड़की असलियत में निकली हसीना बानो। ठाकुर के भेष में भाई बनकर आया राजू, निकला मुस्लिम। हकीकत में राजू का असली नाम सामने आया निसार अहमद। माँ बाप के साथ पूजा चली गई अपने मायके। बच्चों को भी साथ लेकर गई मायके। मायके में ही पूजा ने कराया अपने बेटे आयुष का खतना। मायके से लौटने के बाद जब पूजा ने अपने बेटे का स्कूल में कराया एडमिशन, स्कूल में बेटे आयुष का नाम लिखवाया अनीस। देवकाली स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में लिखाया नाम। तकरीबन 1.5 माह पहले पूजा उर्फ हसीना बानो दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से हुई फरार। साथ में बटोर कर ले गई घर की सारी नकदी और जेवर। पूजा उर्फ हसीना बानो अब रह रही है अपने माँ बाप के साथ। अब लड़की के माँ बाप सारी प्रॉपर्टी लड़की के नाम ट्रांसफर कराने का दे रहे हैं दबाव। साथ ही जगबीर से कह रहे हैं कि इस्लाम कबूल करो और परिवार के साथ खुश रहो। अगर इस्लाम कबूल ना किया तो कर देंगे सर धड़ से जुदा। जगबीर को पड़े अपनी जान के लाले। डीएम, एसएसपी व मुख्यमंत्री से भी लगाई गुहार। प्रशासन से करता रहा न्याय व सुरक्षा की मांग। निराश होकर जगबीर पहुंचा जगत गुरु आचार्य परमहंस दास के पास। आचार्य परमहंस दास ने किया हर संभव मदद का वादा। पत्रकारों को बुलाकर प्रेस वार्ता के माध्यम से कराया घटना से अवगत। थाना कोतवाली अयोध्या के शाहनवाजपुर के हलकारा का पूर्वा का मामला। उत्तर प्रदेश अयोध्या से संवाददाता रवि शुक्ला की रिपोर्ट। शादी किया तो जो लड़की थी वो पूजा अपने को बताती थी और इनके बच्चे भी हो गए। बाद में उसने जो है तो बच्चों का खतना करा दिया और उसके परिवार के लोग आ गए, इनको मारे पीटे, इनका धन लूट के ले गए और इनका सर कलम करने की बराबर धमकी दे रहे हैं। पता लगा कि जो पूजा बताने वाली लड़की थी वह पूजा नहीं, वो हसीना बानो थी। और ये गजवा हिंद का एक नया तरीका, एक नया जिहाद, हिंदुओं को नस्त नाबूद करने का एक नया तरीका जो है तो खोजा गया है। इसलिए अभी तक तो लोग सुनते थे कि खाने पीने की चीजों में ये लोग जो है तो थूक देते थे, गंदगी डाल देते थे बेधर्म करने के लिए। अभी तक जमीन जिहाद, लव जिहाद और फिल्म जिहाद, तमाम तरह का चिकित्सा जिहाद, लेकिन एक ये नए तरह का जिहाद सामने आ गया है गजवा हिंद के लिए। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पर जो है इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इन पर रोक लगे और ऐसा कानून बनाया जाए कि जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं और सामूहिक बलात्कार करके और बच्चियों की हत्या कर रहे हैं उनको 24 घंटे के अंदर सुनवाई करके चौराहे पर फांसी दी जाए ताकि लोगों में भय हो। अब अगर कोई गरीब घर की बेटी है तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते माता पिता थक जाते हैं, वो शांत होकर बैठ जाते हैं। उस बेटी को इंसाफ मिलने में बरसों लग जाता है। इसलिए देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक है कि अब सख्त से सख्त ऐसा कानून बनाया जाए जिससे पूर्ण रूप से धर्मांतरण पर रोक हो, जिहाद पर रोक हो और जिनके पूर्वज हिंदू थे उनको घर वापसी करने के लिए सरकार छूट दे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उनके रोजगार की जिम्मेवारी ले। और मैं गारंटी लेता हूं कि जितने भी ईसाई और मुस्लिम हैं, एक भी कोई ऐसा नहीं बता सकता है कि जिसके पूर्वज कभी भी हिंदू न रहे हो और उनको हिंदू बनाया गया हो। लेकिन 100% मैं बता सकता हूं भारत में जितने ईसाई और मुस्लिम हैं सब कन्वर्टेड हैं। सब हिंदुओं से जो है किसी तरह से ये षड्यंत्र करके ये लोग लालच दे करके या डरा करके धमका करके हिंदुओं को कहीं ईसाई बनाया जा रहा है, कहीं मुसलमान बनाया जा रहा है, कहीं बहन बेटियों की हत्या की जा रही है और कहीं सर काटने की धमकी दी जा रही है।
ये लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, हम संविधान के दायरे में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर परिवार पर हमला हो तो आप कानून हाथ में ले सकते हैं। हम साधु संत हैं, हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, इसलिए कानून